जो लोग अपने माँ बाप की कदर नहीं करते तो दुनिया आखिरत दोनों में ख्वार हो जाती। बेटे तो माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनते हैं और तुम हो के आपसे सब कुछ छीनना चाहते हो। हकीकत यही है कि आपको इस लम्हे में मेरी नहीं, मेरे पैसों की जरूरत है। इतनी बेहिस नहीं हो कि एक बेटे को उनके माँ बाप से अलग करके खुश हो जाए। आप लोग समझ के नहीं रहे, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। आप इतना बड़ा झूठ इतनी आसानी से बोल सकते हैं? इस वक्त मेरे बच्चे मुझे सबसे ज्यादा अजीज हैं। खुदा का वास्ता है मेरे शौहर का खून चूसना बंद करें। निकलो यहाँ से, खुदा के वास्ते निकल जाओ। मैं कह रहा हूँ छोड़। जो कुछ कर सकता था मैं अपनी औलाद के लिए सब कर दिया। रोना नहीं गम से ए जिंदगी। औलाद देखिए 22 दिसंबर से हर मंगल रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। सजना वे सजना वे सजना वे सजना वे। सब कुछ हंसी खुशी ही होगा इंशाल्लाह। आपके साथ आपकी माँ जो खड़ी है। ये तुम क्या कह रहे हो हसन? अम्मी, जो कुछ भी आप मीना को देने जा रहे हैं वो सब किरण के लिए क्यों नहीं? अरे लड़की में दम ही कहाँ है। और वैसे भी अगर हरीफ दमदार हो ना, अरे तो ही तो मजा आता है मुकाबले का। वैसे आप उसे हल्का ले रही हैं। वो कौन होती है मुझे तमीज सिखाने वाली? हमारे घर की बड़ी हैं। ऐसे होते हैं बड़े? मिजाज की थोड़ी तेज है बस। अच्छा, मिजाज के और भी लोग तेज हो सकते हैं। आपको पता है, पहले मैं जोया की बर्बादी के लिए तैयार हुई थी और आज आने वाले के लिए। सजना वे सजना वे सजना वे सजना वे। मुझे लगता है कि मुझे मेरा सोलमेट मिल गया। इसका मतलब जानते हो? मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है? प्लीज एक्सप्लेन। इसका मतलब यह कि कोई शख्स सिर्फ आपके दिल में नहीं बल्कि रूह में भी झांक सके। अच्छा, और जिसको पाने के बाद और कोई आरज़ू ना रहे। ठीक जवाब दिया मैंने। ठीक है। और मेरा इनाम? इनाम सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारनी होगी। ये इनाम है या क्या मतलब? मतलब पूरी जिंदगी मुझे तुम्हारे साथ गुजारनी पड़ेगी। मंसूर? नहीं, मजाक। ये क्या देख रहे हैं अभी? ओ हाँ, डिबेट है बेटा। अच्छा, तो ये डिबेट तो चलती ही रहेंगी। अभी आप जल्दी से ये मेडिसिन ले लेता हूँ बेटे, 2 मिनट रह गए बस। नहीं, अभी लें। चलें। 2 मिनट क्या होता है? चल। पापा। कम ऑन अभी। मैं बेटे देख रहा था। तो अब मैं देख रहा हूँ। कमाल, 2 मिनट ही तो रह गए। ओ मामू, अपनी दवाई खाएं और ऊपर जाके सोएं। वैसे ही आपका सोने का टाइम हो गया। मैं देख रहा हूँ। कमाल, कमाल। कल रात मैंने इतने मजे का मटन बनाया था। आप लोग कहाँ गए हुए थे? वैसे किरण कितने मजे का था ना? है ना, मजा आया ना आपको? हाँ, वो हम चाइनीज खाने गए थे। घर पर खाने का मूड ही नहीं था। लो भाई, अरे चाइनीज खाने भी कोई खाने होते हैं? ना रंग ना जायका,
तौबा तौबा, पता नहीं कैसे खा लेते हो। नहीं फूफा, हम जिस रेस्टोरेंट में गए थे वहां का खाना बहुत अच्छा था। हाँ किरण, तुम भी हसन के साथ जाना वहाँ। हम कैसे जाएं? हसन तो ऑफिस से ही बहुत लेट आता है। क्यों हसन? ऑफिस के काम भी तो बहुत होते हैं ना। हसन तो वैसे भी शुरू से मेहनती है। तब आप मंसूर को बोले ना थोड़ी सी मेहनत कर ले। कैसे गधा बना के रख दिया मेरे बच्चे को। घर में तो इसकी सूरत दिखाई नहीं देती। क्या मतलब? मतलब ये है इसे भी काम करना चाहिए ना। है फजीला, तुम तो माँ हो इसकी, तुम्हें नजर नहीं आ रहा हसन कितना कमजोर होता जा रहा है? फूफा ठीक हूँ। अरे खाक ठीक हो? मैं आज से ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। ले सुन ले। पापा, अगर मंसूर ने शादी की छुट्टियां कर ही ली हैं तो इसमें क्या हर्ज है? हसन ने तो अपनी दूसरी शादी पर एक भी छुट्टी नहीं की थी। वैसे एक बात है फजीला, तेरे असूल तो सबके साथ बराबर होने चाहिए ना। मीना, मैं कहीं काम से जाना। लेट्स गो। नाश्ता। मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। किरण, तुम्हें नई बहू के सामने इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए थी। क्यों नहीं करनी चाहिए थी? और वैसे मंसूर को अपने हिस्से की मेहनत करनी चाहिए। आपा, मंसूर मेहनत से भागने वाला नहीं है, अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला है। दूसरी शादी करके उसने कंधे से कंधा मिला तो लिया, अब उसने क्या करना है? वैसे भी ममानी साहब, हम मंसूर और हसन के दरमियान फर्क करने लगी है। अभी उन दोनों को वक्त दो बेटा, उन्होंने एक दूसरे को समझना भी है। और हम? बेटा तुम तो बचपन से साथ हो ना उसके। वैसे किरण, तुम्हारी बातों का कभी कभी ना कोई सर पैर नहीं होता। अरे कमाल, ये देखो ये निकल रहा है यहाँ से सारा। इसको सही कर दो ना। ये क्या कर रही हो? अब सोफा ठीक कर रहा है, क्या हो गया? तुम्हें क्या परेशानी है वैसे? कमाल, अभी सोने गए हैं, उनको थोड़ा सुकून करने दो। अभी ये बहुत शोर हो रहा है सबका। जी नहीं, ये काम भी अभी होगा और शोर भी मचेगा। कमाल, हम इनके घर में रहते हैं, इनकी प्राइवेसी रिस्पेक्ट करना हमारा फर्ज है। हम यहाँ रह रहे हैं, हमारा एहसान है इन पर, वरना पड़े रहते कोई पूछता भी नहीं इनको। बेटा थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी सही हो जाएगा। यार जोया, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रख रही? तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर? शोर तो होगा ना। ये क्या हो रहा है यहाँ पे भाई? अब जाके अभी बेटे इस शोर में कौन सो सकता है वाला? वो भाईजान सोफा खराब हो गया था तो कमाल वो ठीक कर रहा था। अरे खराब था सोफा तो मुझे बता देते, कारपेंटर को बुला लेता। मैं अपने घर के काम खुद करता हूँ। भाईजान वो तो आपके पैसे बचा रहा है। जी, कम खर्च बाला नशीन। अरे वो तो ठीक है मुमताज, मगर कहीं सोफा खराब ना हो जाए। अरे आपको नहीं पता भाईजान, मेरा बेटा बहुत कमाल का कारीगर है। अच्छा ठीक है भाई। हाँ अभी चले, आपको रेस्ट की जरूरत है, प्लीज आए। हाँ बेटे। जी ठीक है, कल मीटिंग में मुलाकात होगी। ओके। मुझे लगता है तुम मुझे बिल्कुल नहीं चाहते। ठीक लगता है। Are you serious? मुझे ठीक लगता है। किरण, तुम मुझे नहीं। रिलैक्स, मजाक कर रहा था। अब तुम्हें अपनी चाहत साबित करने के लिए मुझे क्या करना होगा बताओ? मैं जानती हूँ तुम मेरे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते,
चलो शुक्र, तुम्हें ये लगता तो है। तो अब क्या चाहती हो मुझसे? हसन, तुमने कभी मंसूर और मीना को देखा है? नहीं। कभी गौर करना, वो कितना खुश रहते हैं, रोज बाहर जाते हैं कहीं ना कहीं। ओह आई सी, तो ये बात है। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहती हूँ। तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? I mean, तुम्हारे पास अपनी गाड़ी है, तुम जा सकती हो किरण। लेकिन तुम्हारे साथ तो नहीं ना। मैं चाहती हूँ अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त तुम्हारे साथ गुजारूं। तुम मेरे साथ हो हमेशा। अच्छा 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 ठीक है। अच्छा अच्छा, मैं बात ही नहीं करती तुमसे। अच्छा लिसन, कल मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, फिर हम डिनर पर चलेंगे। अब ठीक है? हसन, हमें रोज की रूटीन से हटके एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। अब से ख्याल रखूंगा, प्रॉमिस। एक बात बोलूं? किरण, अब क्या रह गया? अच्छा बोल। तुमने कभी मीना को देखा है तो मुझसे उम्र में वो बहुत बड़ी, लेकिन वो एक्टिंग इस तरह से करती है जैसे वो 16 साल की बच्ची हो। स्ट्रेंज। और ये तुम मुझे क्यों बता रही हो? तो किसको बताऊं? तुम्हें नहीं बताऊंगी, मेरी कोई दोस्त भी तो नहीं है इस घर में। अरे तो तुम मीना को अपनी दोस्त? हाँ, मीना रह गई है मेरी दोस्ती के लिए। हाँ, बहुत शुक्रिया। तो इसमें क्या मसला है? तुमने उसे कभी देखा है? वो किस तरह की बातें करती है, और मुझे वो लोग नहीं पसंद जो मेरी पर्सनल लाइफ में आएंगे। मुझे अपना सुकून बर्बाद नहीं करना किसी के लिए भी। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। लिसन किरण, हम पूरी फैमिली के साथ रहते हैं। इस तरह अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर नहीं रह सकते। सबके साथ मिलकर रहना है। तुमने कह दिया तो मैं सोचूंगी इस बारे में। थैंक यू। अब मुझे एक कप चाय मिलेगी? जरूर मिलेगी। तुम चेंज करो। अबे यार, ये क्या बकवास मैट्रेस है। कमर टूट जाती है मेरी, सीधा भी नहीं लेट सकता मैं। नया मैट्रेस और बेड तो तुमने घर के साथ ही बेच दिया था, क्या हो सकता है? नहीं तो क्या, इसका मतलब क्या है? पूरी जिंदगी ऐसे ही सोता रहूंगा मैं? कमर तोड़वा लूं अपनी मैं? मैंने ये कब कहा है कमाल? नहीं तो फिर क्या कहा है आपने? क्या मतलब इस बात का? कोई मतलब नहीं है कमाल। अच्छा फिलहाल सो जाओ, चंद रोज में नया ले आएंगे, ठीक है? नहीं नहीं, तो मैं जब तक क्या करूं? क्या करूं मैं? कहां सोऊं? कमर तोड़वा लूं अपनी? हाँ, क्या करूं मैं? यार मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है यार। कुत्ते की मौत सड़कों पे भी घूमना है मुझे, फिर कैसे सोऊं मैं? कमाल, मैं भी इसी बिस्तर पे सोती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होता। पता नहीं कैसे नहीं होता मैडम आपको, आपकी लोहे की कमर होगी शायद, फिर यही हो सकता है। क्या तुम मुझे काम करने दोगे प्लीज? काम कर सकती हूँ। काम क्यों करती हो तुम घर आके? घर पे क्यों लेकर आती हो काम? ऑफिस में क्या करो यार? हाँ तो अगर मुझे काम ज्यादा मिलता है, मेरे पास काम होता है, तो मैं रिजाइन दे दूं क्या? तो मैं तो ऑफिस में ही करता हूँ जो ऑफिस का काम होता है। तुम्हें पता है काम क्या होता है? अच्छा, नहीं नहीं, मुझे 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 नहीं पता होता। मैं पागल हूँ। हाँ, मैं पागल हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। मुझे खाना खाना भी नहीं आता। खुश? तुम्हें ना मुझे छोटा साबित करने में ना मजा आता है, ऐसा है ना? है ना? मेरा ख्याल है काम तो होगा। हाँ, हाँ, सो जाएं आप, सो जाएं, बिल्कुल आप सो जाएं। मैं जलील होने के लिए रह गया हूं बस। थैंक यू, गुड नाइट। हर वक्त बकवास करते रहना और बहस करना, पता नहीं क्या मिलता है तुम्हें इससे यार, समझ से बाहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओहो ओह अल्लाह, ओह थैंक यू अम्मी। भाई मुमताज, अपने बेटे को समझाओ कि ऑफिस जाने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है
ऑफिस कोई मजाक नहीं है। अरे मामू, आपको नजर नहीं आ रहा? क्या हो गया कमर को? मुझे तो ये हैरत हो रही है भाईजान कि आप इतने सुकून से कैसे सो लेते हैं। क्या मतलब? मतलब ये भाईजान, इस घर के गद्दे इतने पुराने हो गए कि उन्हें तो तब्दील करना होगा। मामू मेरी तो ये रखिए जरा। उफ, मामू मेरी कमर में मोच आ गई है। मुझे डर लग रहा है मेरी कहीं रीढ़ की हड्डी ना हिल गई हो। ओह अच्छा, ये बात है। भाईजान मुझे क्या पता था कि इस घर के सारे मैट्रेस इतने पुराने होंगे। अगर हमें पता होता तो हम अपना सामान कभी नहीं बेचते। कोई बात नहीं, मैट्रेस तब्दील हो जाएंगे। लेकिन भाईजान मुझे तो आपकी फिक्र होती है। भाई आपकी तो उम्र का तकाजा है कि आप एक पुरसुकून मैट्रेस पे सोएं। तुम फिक्र ना करो, मेरा मैट्रेस बिल्कुल ठीक है। अरे कहाँ ठीक है? अगर ठीक होता तो ये होता। बहरहाल आप फिक्र ना करें, ये मसला मैं हल कर दूंगा। अरे मेरे होते हुए तुम क्यों करोगे? हाँ मामू, मैं आपका बेटा नहीं हूँ? हाँ, मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना आप पे। भाई अब मुझे भी नया गद्दा चाहिए। आप फिक्र ना करें, शाम तक आ जाएगा। क्यों मामू? ठीक है, हो जाएगा। हेलो मीना, कैसी हो तुम? हाय, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। आज कहीं बाहर नहीं गई? नहीं, आज मैं घर पर ही हूँ और ओके। आज खाना मैं बनाऊंगी सबके लिए। दैट्स नाइस। लेकिन मैं और हसन तो डिनर पे जा रहे हैं आज। ओह अच्छा, वो मंसूर और मैं जिस चाइनीज गए थे, तुम भी वहीं जाना, बहुत अच्छा है। मुझे चाइनीज पसंद नहीं। खैर तुम जा रही हो, लेकिन बाकी लोग तो होंगे घर पे। बाकी लोगों से मुराद तुम्हारी मंसूर भाई के लिए कर रही हो नहीं सब कुछ? यही समझ लो, मंसूर मेरे लिए बहुत स्पेशल है। हाँ अच्छी बात है, स्पेशल तो होने ही चाहिए। मैं बस तुम्हें ये बताने आई थी कि किचन की चीज़ों को ज़रा एहतियात से यूज़ करना। किचन से बड़ा लगाव है मुझे, तो फर्नीचर कोई चीज़ हो जाए तो दुख होता है। वरना क्या किरण, ये मेरा भी किचन है। जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा है। मुबारक हो ममानी। खैर मुबारक। भाई किस बात की मुबारकबाद दे रही हो? आज आपकी बहू खाना बनाएगी इसलिए। हाँ भाई, मीना तो बहुत अच्छी कुकिंग करती है। सिर्फ मीना करती है कि मैं भी? अब ये तो खाना खाने के बाद पता चलेगा ये कितनी अच्छी कुकिंग है। 4 दिन की जाननी है बस। मैं आती हूँ। पता नहीं क्या समझती है खुद को। मीना, छोटी छोटी बातों का असर नहीं लिया करते। छोड़ो, लाओ मुझे दो, कुछ मैं हेल्प करवाऊँ। अरे नहीं आंटी, मैं कर लूंगी, थैंक यू। हाँ यार शकील, देखो हम तो कोशिश करते हैं, बाकी अल्लाह की मर्जी। नीयत साफ हमारी तो है। हाँ हाँ ठीक है, आना ठीक है, बात होगी। मामू। हाँ सलाम। वो मैं आज ऑफिस से आ रहा था तो मैंने एक मैट्रेस की दुकान पे लिखा हुआ पढ़ा कि पुराना गद्दा दो और नया गद्दा लो। तो मैंने सोचा क्यों ये नेक काम हम आज ही कर लें। अरे बेटा, मेरा गद्दा बिल्कुल ठीक है, मुझे नया गद्दा नहीं चाहिए। तुम बस अपनी फिक्र करो। अरे मामू क्या बात कर रहे हैं, मेरी कमर का कचूमर निकल गया यहाँ पर। पता नहीं आपके साथ क्या होता होगा। तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे मामू ये बातें छोड़ें, आप बस तैयार हो जाएं, गाड़ी में बैठे, मैं जब तक पुराने गद्दे निकालता हूँ। ओके चले मामू, वो बंदा नीचे ही खड़ा है, आ जाए। अरे भाई पूछ तो लेते, इतनी जल्दी क्या है? छोड़ें आप ऐसा करें, गाड़ी में बैठे जब तक मैं गद्दे निकलवा रहा हूँ। ओके जाओ, मैं आता हूँ। हाँ अच्छी बात है। वैसे मामू मजा आ गया, ज्यादा खर्चा भी नहीं हुआ और काम भी हो गया। आज तो सुकून की नींद सोएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बच्चा आ गया भाई, आ गया। बहुत चक्कर तुम्हारी, मैं बहुत याद कर रहा था तुम्हें। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप कुछ ठीक नहीं लग रहे। मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? क्यों, कुछ हुआ है क्या? कमाल और मुमताज अपने लिए नया मैट्रेस ले आए हैं।
मुझे भी कह रहे थे, मैंने मना किया, लेकिन कमाल ने मेरे लिए भी नया मैट्रेस खरीद लिया। तो आपको मना कर देना चाहिए था ना अब्बी। किया था मना, जिद कर रहा था। पैसे भी आप नहीं दिए होंगे। अरे छोड़ो इस बात को, घर तो मेरा ही है ना। घर आपका, मर्जी उनकी, पैसे आपने ही दिए हैं ना। क्या अब्बी, एक तो वो आपके घर में रह रहे हैं और जबरदस्ती भी कर रहे हैं, और पैसे भी आप ही दे रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? कोई बात नहीं, अपनी बेटी की खातिर ले लिया मैंने। और आपकी ये बेटी कहाँ है? जोया अभी तक ऑफिस से नहीं आई बेटा, आती होगी। अरे साशा, तुम कब आई? वाह यार, लगता है तुमने भी तैमूर की तरह आंखें बदल ली। ऐसी कोई बात नहीं। क्या करूं? तुम पता है क्या करो? तुम चुप हो जाओ। अगर नहीं हुई तो? तो मैं चला जाऊंगा। कहाँ? तुम्हारी जिंदगी से दूर। लेकिन तुम्हारे कमरे से आती हुई आवाजों ने सब कुछ बता दिया है। जासूसी करती है मेरी? जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारे कमरे से आती हुई आवाजें सब बता देती हैं बहरहाल। क्या उसने इसलिए शादी की है कि वो घर दामाद बन जाए? क्या हो गया साशा? जोया तुम्हें क्या हो गया? तुम कब से इतनी बेखबर रहने लगी हो? तुम्हें कुछ पता भी है या नहीं? मुझे कुछ नहीं पता, बताओ क्या हो गया? तुम्हारे शौहर ने 3 मैट्रेसेस खरीदे और उसकी पेमेंट अब्बी ने की है। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि अब्बी के पास अब सिर्फ पेंशन आती है जिससे वो अपनी जरूरियात पूरी करते हैं। आई एम सो सॉरी यार, मुझे नहीं पता था। यानी तुम्हें मुझसे पता चल रहा है? जोई तुम्हें हो क्या गया है? साशा, मैंने उससे कहा भी था कि हम बाद में खरीद लेंगे मैट्रेस। आखिर कमाल भाई को जिम्मेदारियों का एहसास क्यों नहीं होता? वो ये क्यों नहीं सोचते कि तुम उनकी जिम्मेदारी हो, अब्बी की नहीं? कोशिश तो करता है यार, वो हो नहीं पाता। जब नहीं होता उनसे तो शादी क्यों की उन्होंने तुमसे? सब जानते तो हैं वो कैसे। अब्बी के मना करने के बावजूद भी उन्होंने उनका मैट्रेस निकलवा दिया। अब्बी इतने अनकंफर्टेबल लग रहे हैं। अब्बी को इतना हेल्पलेस मैंने कभी भी नहीं देखा। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं देखती हूँ इसे। कब देख लोगी जोई? प्लीज मुझ पे ट्रस्ट करो। मुझे यहाँ मूव नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हसन, आज हमें डिनर पे जाना था, आपको पता है ये बात? तुम सॉरी किरण, किसी और दिन कर लेंगे। सर सॉरी? तो और क्या कहूँ, हाथ जोड़ो। मैं ये बात नहीं कर रही, लेकिन मैं तैयार हूँ। तो जिस दिन जाएंगे उस दिन तैयार हो जाना। ये मजाक नहीं है हसन। अरे भाई, कौन कर रहा है तुम्हारे साथ मजाक? ये तुम पूछ रहे हो मुझसे? किरण, तुम किससे बात कर रही हो? किसी अजनबी से शायद। चलो यूं ही सही, और आई एम रियली टायर्ड। तो मैं क्या करूं? तुम पता है क्या करो? तुम चुप हो जाओ। अगर नहीं हुई तो? तो मैं चला जाऊंगा। कहाँ? तुम्हारी जिंदगी से दूर। ये मजाक नहीं है हसन। मैंने घर में सबको बता दिया था कि हम डिनर के लिए जा रहे हैं।
ऊपर से मीना मेरा मजाक उड़ाए कि मैं क्या करूंगी। हसन, तुम साशा के साथ क्यों नहीं गए? क्या हो गया मॉम, अगर अकेली चली गई है वो? प्लीज ब्रूना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या बात है साशा, तुम बहुत जल्दी वापस आ गई? घर पे सब ठीक है? जी सब ठीक है। हाउ इज योर डैड? अकेले हो गए होंगे? वो बिल्कुल ठीक है। जाऊंगा किसी दिन उनसे मिलने। ही इज सच अ ग्रेट गाय। मैं एक काम करूंगी, मैं आपको खुद किसी दिन से मिलवाने ले जाऊंगी। मुझे तो जोया पे बहुत अफसोस होता है। वो ठीक तो है ना? ठीक है, घर में और जॉब में बिजी है। साशा बेटा, मुझे भी बहुत अफसोस होता है जोया के लिए, क्योंकि कमाल ने मुझे भी मायूस किया है। वो जैसा नजर आता था वैसा हरगिज नहीं। कुछ भी किए बगैर सब कुछ पाना चाहता है। उसकी इतनी वर्थ है कि डिनर टेबल के दौरान उसकी बात की जाए। मुझे तो वो अपॉर्चुनिस्ट और खोखला सा लगता है। क्यों तैमूर, तुम उसके बॉस हो, बताओ। हम किसी और बारे में बात कर सकते हैं। मामा ठीक कह रही हैं, उन्हें लोगों की पहचान है। अगर वो इतना ही बुरा था तो आपने रिश्ते के वक्त इतनी हिमायत क्यों की थी? जोया तो हक में भी नहीं थी उससे शादी करने की। लेट्स लीव दिस टॉपिक। इट वाज अ मिस्टेक, नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल। खाना खाओ बेटा। कमाल, क्या हरकत की है तुमने आज? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें अच्छी तरह से अंदाजा है ना कि अब्बी का सारा गुजारा उनकी पेंशन पे होता है। अच्छा बिल्कुल ठीक है, फिर क्या हुआ? तुम्हें शर्म नहीं आई उनको मैट्रेस की पेमेंट करवाते हुए? ओ हाँ, वो मैं तो बताना भूल गया यार। वो मैं क्या करता, उन्होंने पेमेंट कर दी। मैंने बहुत रोका उनको, हाँ, लेकिन वो बात नहीं मानी उन्होंने मेरी। मैं बिल्कुल नहीं मानती ये बात। मानती तो मत मानो यार, मैं क्या कर सकता हूँ। और कौन सी बड़ी बात हो गई अगर उन्होंने 3 मैटर्स ले लिए, एक अपने लिए 2 हमारे लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कमाल, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है साशा मुझे कितनी बातें सुना के गई है सिर्फ तुम्हारी वजह से। फिर साशा को बोलो अपने घर पे बोला करे, यहाँ आके नहीं बोले। समझ आ रही तुम्हें बात? बेटी है वो उनकी, बोल सकती है। हाँ। और वो सही कह रही थी कि हम दखल अंदाजी कर रहे हैं, हम बहुत इंटरफेयर करने लगे हैं अब। नहीं नहीं, दखल अंदाजी वो करती है, मैं नहीं करता। उसको बोलो ना करे दखल अंदाजी। यार मुझे तुम्हारा समझ ही नहीं आता है। हाँ, तुम मुझे गलत क्यों समझती हो हमेशा? मतलब तुम्हारा शौहर गलत है और पूरी दुनिया सही है? हाँ ऐसे ही है। कितने भले किए मैंने इस घर के लिए। हाँ, हमेशा भला सोचता हूं मैं इस घर के लिए यार। कमाल, इस सब को तुम भला कहते हो? नहीं तो और क्या है? ये भला ही होता है, और क्या होता है? आहिस्ता। नहीं क्यों आहिस्ता बोलूं मैं? क्यों आहिस्ता बोलूं? आहिस्ता बोलो, अभी की तबीयत खराब है, उन्हें दुख हो। तबीयत खराब है, हमेशा का ये मसला है, तबीयत खराब है भाई। आप सुन ले मैडम, मैं आपके बाप से डरता नहीं हूं। अगर उसने अपनी बेटी को छत दी है ना, तो मेरी माँ उसके बदले उसका ख्याल भी रख रही है। समझ आ रही मेरी बात? कुछ शर्म करो, उनकी उम्र का लिहाज कर लो, कुछ शर्म करो तुम। क्यों शर्म करूं? क्यों लिहाज कर लूं उम्र का? ख्याल रखता हूं मैं, सगे बेटे की तरह ख्याल रखता हूं उस आदमी का मैं। सुन लीजिए आप भी अगर सुन रहे तो। कमाल, तुम क्यों भूल जाते हो? मेरे बाप की वाहिद पनाहगाह मिली हुई है हमें। हाँ, इसके बाद कुछ नहीं मिलना तुम्हें। तो उसके बाद तो किसी ना किसी की पनाहगाह होगी ना ये, या नहीं होगी? और 200 साल जिएगा तुम्हारा बाप। हाँ? अरे किरण, तुम तो हसन भाई के साथ बाहर जाने वाली थी। नहीं जा सके। पर क्यों? तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। मत बताओ, लेकिन तुम्हारे कमरे से आती हुई आवाजों ने सब कुछ बता दिया है। जासूसी करती हो मेरी?
जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारे कमरे से आती हुई आवाजें सब बता देती हैं। बहरहाल तुम्हारी भी आवाजें सारे घर में आती हैं जब जोर जोर से हंसती है। खुश होकर हंसने और चिल्लाने में फर्क होता है किरण। तुम्हारा हनीमून खत्म हो जाएगा ना, फिर तुमसे पूछूंगी मैं। खाना खाकर बताना कैसा लगा। मनोसल्वानी बनाया तुमने। मंसूर और आंटी को तो बहुत पसंद आया, और तुम्हारी अम्मी को भी। अब मेरे मुंह से तारीफ सुननी है? हाँ, जिसकी तारीफ सुननी थी वो तो कर चुका, अब किसी की तारीफ की जरूरत नहीं। तुम खाओगी तो अच्छा लगेगा। तो कब आए हैदराबाद से? कल शाम में ही हम लोग हैदराबाद से आए। सुना था आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो सोचा आपको भी देखाएं। अब ठीक है, अल्लाह का शुक्र। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कैसी हो जोया? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आओ बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई तुम लोग कुछ खा पी नहीं रहे, थोड़ा कुछ रखा हुआ खाओ तो सही। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जोया की शादी नहीं हो गई थी? हाँ माशाल्लाह शादी हुई उसकी। तो फिर ये यहाँ पे क्या कर रही है? वो असल में उसके मियाँ ने अपना घर बेच दिया है, तो इसलिए मैंने कहा जब तक वो नया घर नहीं लेता तुम यहीं पे आ जाओ। होश की बात करें मुबारक भाई। क्यों, क्या हो गया? अगर बेटी को घर ही बिठाना था तो शादी करने की क्या जरूरत थी? वैसे आपके दामाद का कब तक का इरादा है घर लेने का? भाई जैसे ही पैसे जमा हो जाएंगे नया घर बना लेगा वो। मुबारक भाई, बच्चियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। तो जोया तो वैसे भी जॉब करती है, अगर चाहे तो अपने ऑफिस से हाउस लोन ले सकती है। देखिए ये उनका जाती मामला है, इस बीच मैं कुछ कह नहीं सकता। मुझे लगता है आपको दामाद अच्छा नहीं मिला। ये आप कैसे कह सकती हैं? नजर आ रहा है, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। क्या नजर आ रहा है? आपकी बेटी का हाल, और क्या? देख ले, इसे कहते हैं किस्मत। क्या हुआ इसकी किस्मत? अच्छी तो है। आप अपनी नहीं, लोगों की नजरों से देखें। मुबारक भाई, हम तो यहाँ रिश्ता लेके आए थे और आप हम पे ही। अगर उस वक्त हमारी बात रखी होती तो आज आपकी बेटी ऐश कर रही होती, खुद का घर होता उसका। बेटी ब्याहने की बजाय घर दामाद गले में लटका लिया है। हाँ, उस शख्स के 3 घर थे, सोने में तोलते था। 50 साल की उम्र का जो आप रिश्ता लाई थी वो तो किसी वक्त मर भी सकता था ना। आपसे हुई है भूल भाई साहब, गले में छछूंदर अटक गई, मगर मानेंगे नहीं। जबरदस्त। मीना बहुत अच्छे हैं, मुझे तो आलू के पराठे बहुत पसंद। और मंगवाती हूँ अंदर से। साजदा, साजदा, आप और आलू के पराठे ले आए वरना सब ठंडे हो जाएंगे। लगता है नई नवेली दुल्हन का आज हाथ खुल गया। देख लीजिए, इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी कितना अच्छा पकाना जानती है। अच्छा, मेरी किरण नहीं जानती क्या? तुम खाओ ना, ठंडे हो जाएंगे। हाँ मैं गरम गरम लेता हूँ। वो हसन नहीं खा सकता, बहुत ऑयल है ना इसमें, डाइट करता है। आपके लिए सैलेड बनवा देती हूँ। साजदा, हसन भाई के लिए सैलेड लेके आओ। नो आई एम फाइन, मुझे भूख नहीं है। किरण खा ही लेने देती, उसका मूड खराब कर दिया सारा। मीना, तुम्हें मेरे हस्बैंड का मुझसे ज्यादा अच्छी तरह पता है। उसकी एक खास डाइट है, वैसे खाने नहीं खाता। वैसे भी उसे सिर्फ मेरे हाथ के खाने पसंद है। किरण मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उसको आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। क्या जरूरत थी इस मुकाबले की? हमेशा रंग में भंग डाल देती हो। अच्छा, सारी मेरी गलती है। हाँ है, बिल्कुल है, तुम कभी नहीं बदलोगी। ठीक है। एक बात सुनो, किरण को मुकाबले में आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बच्ची तो है ही लासानी। अरे इसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। किससे करेगी ये मुकाबला, और कौन करेगा इससे मुकाबला? वैसे भी अगर एक वक्त वो खाना नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा।
बस बस ठीक है, आप ओके। क्या हो रहा है? रो रही हो? क्या हुआ? यहाँ हो, इधर आओ, इधर आओ मेरा बेटा, कम कम। क्या बात है, क्यों रही हो? कुछ नहीं अभी, कुछ भी नहीं। तुम्हें लोगों की बातों का कोई असर लेने की जरूरत नहीं है। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा अभी, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं हूं ना तुम्हारा अभी। ये आंसू पहुंच दो। तुम्हारे आंसू जो है ना मेरे कलेजे को छलनी कर देते हैं। कमाल मेरी बातें सुन के उड़ा देता है अभी, तवज्जो ही नहीं देता। नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। शायद मुझसे फैसला करने में फिर एक बार गलती हो गई। ऐसा मत सोचें अभी, हम आपको रेंट देंगे, आपका हक बनता है। क्या फजूल बातें कर रही हो? नहीं, कभी भी नहीं। क्यों अभी? Don't be stupid, कभी भी नहीं। अब तो मुझे कमाल की हर बात पे गुस्सा आने लगा है। ये कब सुधरेगा, आगे क्या होगा, क्या करेगा, ये सब सोच के तो मैं बहुत ज्यादा हो जाता हूं। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। वैसे भाभी ना घूमती बहुत है। हाँ यार सही कह रहा है, घर बैठने का तो नाम ही नहीं लेती। वैसे आज उसका एक आई थिंक पे चेक का प्रॉब्लम है। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ मैं, मुझे तो वर्किंग वुमन बहुत पसंद है, लेकिन आप उन्हें कॉल करें कि जल्दी आ जाए वरना मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे। कर रहा हूँ। हाँ यार वो जरा जल्दी आ जाओ, हम लोग मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। ओके ओके आ रही है बस। ओके मैं देखता हूँ जरा बाहर। सजन लाज इश्क दी रख लेंदे, नांदे जुदाई नगम पैंदे, सच्चे लगदे सी झूठे नैन तेरे, ऐने जख्म सा कैसेंदे। सजना वे मैं सिख गईया पीड़ा नल वसना वे। सजना वे हुण आंदा नहीं कोई सपना वे। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। भाई हूं तुम्हारा, मुझसे छुपा नहीं सकता। भाई जब जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? तुमको मेरे साथ वहां नहीं जाना चाहिए। लगता है तुम्हारा जख्म अभी तक हरा है। हरा है, हरा नहीं। वो क्यों? पता नहीं, शायद नासूर बनता जा रहा है। उसका दर्द कभी खत्म ही नहीं होता, कभी धीमा कभी तेज रहता है, पर जाता नहीं। जिंदगी में बहुत से जख्म ऐसे होते हैं जो भरने में बहुत वक्त लेते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ भर जाते हैं।
तुम्हारा जख्म भी भर जाएगा। मेरी बात का भरोसा रखो। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये दर्द तो अब जान के साथ ही खत्म होगा। तुम्हारे आगे बहुत लंबी जिंदगी है यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी नहीं होगा। जो लोग अपने माँ बाप की कदर नहीं करते ना, तो दुनिया आखिरत दोनों में ख्वार हो जाती। बेटे तो माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनते हैं, और तुम हो के हमसे सब कुछ छीनना चाहते हो। हकीकत यही है कि आपको इस लम्हे में मेरी नहीं, मेरे पैसों की जरूरत है। इतनी बेहिस नहीं हो कि एक बेटे को उनके माँ बाप से अलग करके खुश हो जाए। आप लोग समझ के नहीं रहे, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। आप इतना बड़ा झूठ इतनी आसानी से बोल सकते हैं? इस वक्त मेरे बच्चे मुझे सबसे ज्यादा अजीज हैं। खुदा का वास्ता है, मेरे शौहर का खून चूसना बंद करें। निकलो यहाँ से, खुदा के वास्ते निकल जाओ। मैं कह रहा हूँ छोड़। जो कुछ कर सकता था मैं अपनी औलाद के लिए, सब कर दिया। रोना नहीं गम से ए जिंदगी। औलाद देखिए 22 दिसंबर से हर मंगल रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।